नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि रशियन सुखोई 35 फाइटर जेट ज़्यादा डेडलियर है यूएस के F-16 और F-35 से भी। और अब इंडोनेशिया प्लान कर रहा है इसी फाइटर जेट को खरीदने का। और ये इंडियन सुखोई 30 के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर सुखोई 35 के जैसी ही सारी टेक्नोलॉजी है। तो आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडोनेशिया अभी अपने आप को चाइना और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है उसी के बीच में सैंडविच की तरह देख रहा है। और साथ ही वह अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्क्वाड्रन को भी बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, इंडोनेशिया के पीएम जोको विडोडो उन्होंने सोचा था कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदा जाए, लेकिन पेंटागन का कोई मूड नहीं है इस फाइटर जेट को इंडोनेशिया को देने का। तो अब वे सोच रहे हैं कि इसके बाद में जो अनदर ऑप्शन देखा जाए जो सबसे बेस्ट हो, और चाहे इससे यूएस में कोई भी सरकार बने वे इससे नाराज हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में दोस्तों, अब ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडोनेशिया अब रशिया के सुखोई Su-35 फाइटर जेट को खरीदने के बारे में सोच रहा है, जब F-35 के रास्ते बंद हो गए। और अब माना जा रहा है इंडोनेशिया और रशिया के बीच में 11 सुखोई 35 फाइटर जेट को लेकर डील हो सकती है, जिसकी टोटल कीमत $1.1 बिलियन बताई जाती है। और इससे पहले यूएस का काफी ज्यादा प्रेशर था इंडोनेशिया के ऊपर, लेकिन अब इंडोनेशिया इसे नकार रहा है और रशिया के साथ ही जाने की कोशिश कर रहा है। और इन फाइटर जेट को खरीदने से पहले इंडोनेशिया ने ये इंक्वायरी की थी कि F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट क्या उनके लिए अवेलेबल है और किस तरह का रहेगा ये, क्योंकि ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है अभी जितने भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अवेलेबल है। लेकिन इंडोनेशिया के यूएस के अंदर एम्बेसडर मोहम्मद लुत्फी ने बताया कि वे पेंटागन से बात कर रहे थे F-35 के बारे में, लेकिन यूएस चाहता था कि पहले हम उनका F-16 फाइटर जेट को खरीदें। और आने वाले समय में यूएस का एक प्रतिनिधि मंडल भी इंडोनेशिया जा सकता है अपने F-16 फाइटर जेट के बैच को देने के लिए। और साथ ही वह इंडोनेशिया के ऊपर दबाव बना रहा है कि वह चाइना से कोई भी डील न करे, क्योंकि चाइना से माना जा रहा है कि इंडोनेशिया नेवल पेट्रोल वेसल खरीदने वाला है $200 मिलियन के अंदर। तो अभी इंडोनेशिया सुखोई 35 ही खरीदेगा। और सुखोई 35 की बात करें तो इसे फाल्कनर ई भी बोला जाता है। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। और अभी माना जा रहा है कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की तुलना में ये फाइटर जेट इंडोनेशिया के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर एक यूएस के एयरफोर्स ऑफिशियल की माने तो उनके लिए सुखोई 35 बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ सकता है, क्योंकि F-35 के अंदर ऐसी शेयर स्पीड और एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी नहीं है जो सुखोई 35 के अंदर है। जहां F-35 30,000 फीट की ऊंचाई पे और मैक 0.9 की स्पीड पे ऑपरेट करता है, वहीं सुखोई 35 45,000 फीट के एल्टीट्यूड पे और मैक 1.5 की स्पीड से अपने वेपन लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों, यूएस नेवी के सुपर हॉर्नेट के पायलट का बताना है, जो कि दोस्तों ग्रेजुएट भी है टॉप गन स्कूल से, जो इनकी सर्विस का एक एलाइट स्कूल है, कि सुखोई 35 सुपीरियर प्लेन है अगर उसकी तुलना F-35 की जगह अगर F-22 और F-15 से भी किसी जगह पर की जाए। यानी कि दोस्तों, कुछ एक चीजों में उनका मानना है कि F-22 F-15C से भी यह बेहतर है, लेकिन सारी चीजों में नहीं। लेकिन F-35 से यह बेहतर है। और साथ ही दोस्तों, ये अच्छी बात इसलिए भी है कि इंडिया के पास जो सुखोई 30 MKI है उसके जैसा ही ये फाइटर जेट है। और इंडियन सुखोई 30 के अंदर बहुत सी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट है और उसके अंदर ब्रह्मोस को भी कैरी किया जा सकता है। तो यही कारण है कि इंडिया का फाइटर जेट ये बहुत ही सुपीरियर माना जाता है। और अब जब इसे सुपर सुखोई में बदलने के प्लान है तो इससे इसकी काबिलियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।